एक बड़ी खबर इस बीच आ रही, बताते हैं भारत के खिलाफ पाकिस्तान और चीन नेक्सस फिर से बेनकाब हो गया है। ऑपरेशन सिंदूर पर चीन को लेकर यह बड़ी खबर सामने आ रही है। उप सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह ने बड़ा बयान दिया। चीन ने पाकिस्तान की हर संभव मदद की, यह कहा है राहुल सिंह ने। पाक ने 81% चीन के सैन्य उपकरण इस्तेमाल किए। युद्ध में चीन ने पाकिस्तान को अपना प्रयोगशाला बनाया, यानी इस पूरे युद्ध में चीन ने पाकिस्तान को प्रयोगशाला के तौर पर इस्तेमाल किया। और ऑपरेशन सिंदूर जब चल रहा था तो चीन पूरी मदद कर रहा था पाकिस्तान की, और चीन और तुर्की दोनों का नाम सामने आ रहा है कि दोनों फिलहाल मदद कर रहे थे। और यह जानकारी सेना उप प्रमुख राहुल आर सिंह ने दी है। अब आपको यह समझना चाहिए कि पाक चीन का नेक्सस कैसे बेनकाब हुआ है, यह आइए आपको समझाते हैं। देखिए, पाक ने 81% चीन के सैन्य उपकरण इस्तेमाल किए। पाकिस्तान जो इस्तेमाल कर रहा था 81% चीन का था। युद्ध में चीन ने पाकिस्तान को प्रयोगशाला बना दिया। चीन के हथियारों की प्रयोगशाला बना पाकिस्तान। तुर्की ने भी पाकिस्तान को बड़ी मदद की जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था। डीजीएमओ वार्ता के दौरान पाक को चीन से हर अपडेट मिले और चाइना को बाकायदा पाकिस्तान अपडेट कर रहा था। जब भी डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस की बातचीत हो रही थी, उसको लेकर के क्या बातचीत हुई है, पाकिस्तान अपडेट करता रहा। आप ये देखिए, जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था उस वक्त पाकिस्तान के साथ ये ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था। मदद कौन कौन कर रहा था? मदद कर रहा था चीन और मदद कर रहा था तुर्की। लेकिन चीन की बात अहम इसलिए है क्योंकि 81% जो उपकरण थे वो चीन से लिए गए थे। उसका इस्तेमाल, चीन के हथियारों का इस्तेमाल पाकिस्तान कर रहा था और एक तरीके से पाकिस्तान को चीन ने प्रयोगशाला बना दिया था। इस बात की जानकारी राहुल आर सिंह ने आज दी और यह बहुत बड़ी जानकारी है। एक बार फिर से चीन और पाकिस्तान का जो नेक्सस है वो बेनकाब हुआ है। राजीव रंजन हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त सीधे जुड़ रहे हैं। राजीव, आज राहुल आर सिंह ने बहुत बड़ी जानकारी दी और जानकारी यह कि ऑपरेशन सिंदूर भारत जब यह कर रहा था उस दौरान पाकिस्तान भी था, चीन भी सपोर्ट कर रहा था, तुर्की तो मदद कर ही रहा था। अब बिल्कुल आप सही कह रहे हो और इसका नतीजा क्या रहा आप देखिए। चीन के बने हुए ड्रोन जो है भारत ने मार गिराए, तुर्की के बने हुए ड्रोन ने मार गिराए। भारत ने इतना ही नहीं बल्कि चीन के बने हुए जो एयरक्राफ्ट थे उसको भी मार गिराया। यह सब भारत ने तब किया जब एलसी क्रॉस नहीं किया और उसको जो एयर डिफेंस सिस्टम थे चीन को, उसको भी तबाह कर दिया। तो भारत कह सकते हैं कि चीन के बने हुए जो हथियार जिसका इस्तेमाल पाकिस्तान करता है उसको भी तबाह कर दिया। तो दोनों का जो कह सकते हैं असलियत जो है बाहर आ गया और भारत ने दोनों का जो कह सकते हैं एक जबरदस्त मुकाबला किया और पाकिस्तान को जिसमें मुंह खानी पड़ी। बिल्कुल राजीव, लेकिन एक बड़ी बात यह है कि जिस वक्त ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था 81% का मतलब बहुत होता है। इसका मतलब पाकिस्तान के पास कुछ था ही नहीं और सारा का सारा वो चाइना से ले रहा था। बिल्कुल, पाकिस्तान की यही त्रासदी है कि जब उसे मदद की दरकार पड़ती है तो सीधे चीन के पास जाता है। और ये बात पहले से ही आपको डीजीएमओ याद होगा, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि पाकिस्तान जो चीन में बने हुए एयर डिफेंस सिस्टम इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद जो भारत के जो मिसाइल थे, ब्रह्मोस की बात करें या दूसरे हथियार की बात करें, वो भारत के हमले को नहीं रोक पाए। तो चीनी हथियारों की असलियत सामने आ गई। बिल्कुल उसी तरह से जिसे चीन में बने हुए जो सामान होते वो खोखले होते जिन पर आप भरोसा नहीं कर सकते, तो चीन के बने हुए हथियार भी भरोसे के लायक नहीं है। दुनिया ने इस बात को देखा। चलिए, आप नजर बना के रखिएगा राजीव, लेकिन एक आंकड़ा है, अगर 81% चीन का उपकरण इस्तेमाल कर रहा था पाकिस्तान, तो बचा ही कितना? 19%। और 19% अगर तुर्की का इस्तेमाल कर लिया तो पाकिस्तान के पास बचा ही क्या? तो भारत के सामने चाइना भी मदद कर रहा था और तुर्की भी मदद कर रहा था, उसके बावजूद भी नतीजा क्या था आपके सामने।